आंसर विल बी द 2%. 2%. क्वेश्चन क्या है? We are just adding 2 gram of urea into 100 ml of solution. Then find out the percentage weight by volume and molarity. So that's the our main aim. समझ रहे हो बात? Sure. Next one. Percentage weight by volume कितना परसेंटेज है? 2% है. मोलारिटी, सो कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे मोलारिटी का? 1000 into weight of solute upon डिवाइडेड बाय weight of solute into volume of solution. यस, वेरी गुड. चलो, सो मोलारिटी को 1000 इंटू, चलो यहाँ पे मुझे कोई बताओ, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, बताएगा? 2 gram. 2. डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है उसका? 60. 60. 60 and VML 100 100. what will be the answer? 0.33 mole per liter. Is it clear? Yes or no? Yes sir. आ रही है अभी बातें धीरे धीरे समझ में? हाँ सर. Yeah. चलो, if of NaOH is dissolved into 3 liter of solution, find out percentage weight by volume and molarity. चलो दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, शांति से. चलो फटाफट करो, सोच के करना है अच्छे से. बताओ. चलो, क्या आएगा आंसर बताओ? Sir, percentage of weight by volume is equal to 80 into 10 raised to 26. हो ही नहीं सकता बच्चे, हो ही नहीं सकता. यहाँ पे कैसे वेट हो लिखना सकता होता है? है, वेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आते. गलत किया है तुमने. अरे सिर्फ ये उसको मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. तो सपोज आपको मैंने, चलो मैं ही सिखा दूं. आपकी यस सर, सिखा दो. आपको थोड़ा सा ही सोचना यार बच्चे, थोड़ा सा. 10th नहीं है, थोड़ा सा साइंस ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. चलो पहले आप फॉर्मूला रखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का. क्या है बताओ? Weight of solute divided by volume of solution into 100. चलो वॉल्यूम तो तेरे पास है, 3 लीटर है, हाँ. वो तो 3000 हो गया. वो भी तो लीटर में ml में होता है. यस और नो? चलो वेट कैसे निकलेगा वो बता. क्या तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वेट निकालना आता है बच्चों?
क्या तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से Yes, वेट sir. निकालना आता है? Number of स्ट्रक्चर याद molecules. करो, मोल कॉन्सेप्ट याद करो। नहीं आता क्या? सर 53.1%। वो इतना सारा परसेंटेज आ गया। चलो Yes, हम लोग sir. निकालते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको ढूंढना क्या है तो क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो लिखो उसका फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ अभी यहाँ पे, Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है ग्राम में, होता है एमएल में, इंटू 100%। चलो ओके। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे तो NaOH के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो याद करो ना NaOH का 80, NaOH होता है 40 ग्राम। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है NaOH के, तो उसका वेट होता है, कितना होता है उसका वेट? 15,940. 40 ग्राम। 40 तो ग्राम। अगर 2.4 इंटू 10⁻26 है तो कितना ग्राम होगा बताओ, चलो आंसर दो। 0.39 0.398 into 10⁻3। 10⁻3। चल 10⁻3 निकाल के बोलो। अबे 10⁻3 निकालना है तो पॉइंट को खिसका के बोलो। Sir, 15,940. 15.9415. 15.94 नहीं, 150 पॉइंट आएगा। Sir, हाँ बोल। 15,900. 15940. वो मिटा दो, मैं फिर से बोलता हूँ। चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख दे। नहीं बोल रहा हूँ, 15940. 1594। हाँ कितने ग्राम होगा? पक्का। पक्का। 10⁻3 किया तूने? हाँ किया। चलो पहले ही बताओ। चलो जितना मैं आंसर बोलता हूँ उतना ही मुझे दे दो यार, मरवाओगे तुम लोग सभी मिलके। यहाँ पे इसका मुझे आंसर दो सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा मत बोलना। 40 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 6.022। चलो इसका आंसर दे दो मुझे। 15.9415। 15.9415. 15.9415. इतना ग्राम आया ये, इतना ग्राम कौन आया ये? NaOH। तो अब चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तब तो ये बहुत ही दिक्कत आ गया, बहुत ज्यादा आ जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड कितना है बताओ? 15941.5 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100%। बोलो कितना आंसर आ रहा है? सर 0.53 आएगा। नहीं आएगा यार, इंटू 100 तो कर। सर वही आंसर आता है 0.53। इंटू 100 करके Sir, भी 53. बच्चे 100 कंसिडर कर प्लीज यार, 3 बार बोल रहा हूँ तुझे मैं। 531.38. कुछ ज्यादा ही हो गया बड़ा। यहाँ पे काम करो आप, 24 कर दो, 26 की जगह पे 24 कर दो। चलो अब पूरा वापस गिनते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास, चलो फिर से हमारे पास सपोज हम लोग क्या करें, 3 लीटर सॉल्यूशन है। कितना लीटर है ये? 3 लीटर सॉल्यूशन है। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कितना था बच्चे? 2.4 into 10⁻24. 2.4 इंटू 10⁻24 रख देते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स किसके हैं? NaOH के हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी ढूंढ लेते हैं और वो भी ढूंढ लेते हैं। चलो मोल्स ऑफ NaOH मिल जाएगा आपका। 3.985. कैसे किया आपने? फॉर्मूला से। याद है ना ये वाली फॉर्मूला? अगर नंबर दिए तो हम लोग Yes. क्या कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 है तो 1 मोल, तो 2.4 इंटू 10⁻24 पे कितना कितने आ रहा है? 3.985।
985. 3.985. ये मोल्स आ गए, समझे बात? चलो आप वेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इंटू 40 कर दो तो मोलिकुलर वेट कर देंगे तब भी आ जाएगा। वेट ऑफ NaOH 159.985. मोल्स कितने हैं, मोलिकुलर वेट कितना है, कितना आंसर है बताओ? 159.4 ग्राम. 159.4. चलो मिल गया NaOH। या फिर ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट कि 6.022 इंटू 10⁻23 है तो 40 ग्राम NaOH है, तो फिर इतना मोलिक्यूल्स पे कितना वेट आएगा, तो यही आंसर आएगा। चलो आंसर मिल गया हमें, वेट ऑफ NaOH हमें मिल गया, कितना है भाई? 5.31% आएगा। Percentage weight by volume is equal to 159.4 divided by 3000 into 100%. चलो what is the answer, tell me? 5.31 आंसर आएगा। 5.31 पक्का? पक्का सर। चलो वेट बाय वॉल्यूम हो Yes. गया। अब हमें मोलारिटी भी फाइंड आउट करनी है। 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कौन आएगा? तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो भाई 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 40 है। मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना है बच्चों? मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना है बच्चों? 40 है, ठीक है। सो नाउ 40 इंटू VmL कितना है? 3000। What is the 3000. answer? One point 3283. 1.32 8 13283. 1.3283। Yes or no? Mole per liter. Yes. ये तो हो गया। चलो चलो और बताओ। चलो क्लियर हो गई ये बात? Yes. यस सर। चलो अब अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। तो मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर अगर आपको इसको कन्वर्ट करना ही है तो देखो मोल्स तो कई सारी तरीके से निकलता है जो हमने स्टोइकियोमेट्री में देख रखा था। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Molecular weight of Mass of- solute. क्या आएगा? Molar weight of solute. इंटू Volume ml. volume of solution. ये आप अच्छे से याद करना है आपको ये वाला। फिर मोल फ्रैक्शन वाला भी आपको याद होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc डॉट 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 कितने भी हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस और नो? Yes. तीन हमने ये देखे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सभी चीजें भी हमने देखी। यस और नो? Yes. Yes. चलो इसके बाद हम लोग बात करें तो कौन है बताओ? Molality. चलो वो भी हम देख ही लेते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। Okay. आपको लगेगा चैप्टर खत्म हो रहा है, और इट्स नॉट लाइक दैट। अभी तो जैसे शुरू हुआ है, अभी तो बहुत डीप में जाएंगे हम लोग, तो टेंशन मत लो, ठीक है। Okay. चलो मोला रीटी कंप्लीट हो गया ना? मोलालिटी यस और नो? स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट present into 1 kg of solvent
moles of solute present into 1 kg of solvent. Moles of solute present into 1 kg of solvent. अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज मैं यहाँ पे 80 ग्राम NaOH डाल रहा हूं और पानी है 1000 ग्राम। तो एक देखो 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ पे पानी मैंने 1 kg लिया है। मोलारिटी में क्या था, पूरा सॉल्यूशन 1 था, 1 लीटर। हेलो, मोलारिटी में क्या Yes. हुआ करता था, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर हुआ करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोलारिटी में आपको फिक्स पहले 1 था, 1 kg सॉल्वेंट तो होना ही चाहिए, उसमें कितना मोल NaOH है। आप मुझे बताओ इसकी मोलारिटी कितनी होती होगी, आप मुझे बताओ इसकी मोलारिटी कितनी होती होगी। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कराओ, इट्स अ सॉल्वेंट इन केजी। समझा बात, तब ये मोलारिटी बनती है। 0.022 0.02 क्या 2 मोल पर केजी आएगा सर। 2 मोल है, ये 2 मोल है, 0.0 क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल है, इट्स अ 2 मोलर सॉल्यूशन है। कितना मोलर सॉल्यूशन है बच्चों, 2 मोलर सॉल्यूशन है। समझे बात, 2 मोल। ओके, नहीं समझ में आ रही है बात। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, 80 ग्राम मतलब कितना होता है, 2 मोल्स प्रेजेंट इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने कितना लिया है, 1 kg तो लिया है, तो 1 kg में 2 मोल प्रेजेंट है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया 2 मोल। चलो, लेकिन उसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, आपका सॉल्यूट कितना है। और जो मोलारिटी थी वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन था, याद रखना ये बात। चलो, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला बना, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मोल की जगह पे वेट अपन मोलिकुलर वेट लिख दिया, नथिंग एल्स। और अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम। ग्राम। वापिस सर वापिस, चलो फिर से एक बार, मोलारिटी इज इक्वल टू सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन दी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू 1 kg सॉल्वेंट, ये वाला। अगर मोल्स की जगह पे मुझे लाना है तो यहाँ पे आएगा, मोल्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो, इन केजी। अगर इस केजी को हटाना है तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम आएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम आएगा, ये वाली बात बनेगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।
समझ में आई ये बात है, मोलालिटी का फॉर्मूला। यस सर। और ये देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो हमने अभी तक 3 ऐसे देखे जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। ये तीनों तीन will not change with temperature। याद रखना, एमसीक्यू में बहुत आता है ये, टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होने वाले हैं। याद रखना ये बात अच्छी तरीके से। चलो क्लियर। यस। चलो अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिख लेना अच्छे से। चलो 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved into 4 gram of NaOH is dissolved into मैं बोल सकता हूँ 800 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ही लिखा है, 800 ग्राम ऑफ वाटर ही लिखा हुआ है। फाइंड आउट मोलालिटी एंड परसेंटेज वेट बाय। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया। यहाँ पे जैसे ये बॉक्स ड्रॉ कर ही देना है कि आपने यहाँ पे 800 ग्राम कौन लिया बच्चों, पानी, और उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, 4 ग्राम ऑफ क्या ऐड कर रहे हो बच्चों, NaOH। तब क्या NaOH। आएगा, तब क्या आएगा वो बताओ अच्छे से। परसेंटेज वेट बाय वेट का आंसर 0.005 परसेंटेज। क्या आएगा बताओ। परसेंटेज वेट बाय वेट का आंसर 0.005%। देख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने किया था डायरेक्टली, अभी भी डायरेक्टली आंसर देते हो। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 प्लस 800 इंटू 100%। इट्स 4 इंटू 804 इंटू 100%। व्हाट इज द आंसर? 0.4975। चल पार्थ, तूने क्या ये किया था, ये वाला नीचे वाला पॉइंट? सर वो मैंने स्किप कर दिया, मेरा नहीं आया। नहीं चलता ना बच्चे, क्या आप कैसा समझा, बोलो। चमगादड़ की तरह उल्टा लटक के समझाओ क्या ये बात, परसेंटेज वेट बाय वेट। सर हाँ बोलो। सर 80 ग्राम ऑफ वाटर लिखा है, इसकी जगह सॉल्यूशन लिखा होता तो डिवाइड बाय 800 होता ना। तेरा कंसंट्रेशन कम है आज भाई, हमने यहाँ पे 800 लिखा है, 80 तो लिखा ही नहीं है। अरे ऐसे नहीं, मतलब के अगर हाँ वही बोल रही हूँ, 800 ग्राम वाटर है उसकी जगह सॉल्यूशन होता तो ये जो माइनस 4 करना, प्लस यस 800 किया था। हाँ हाँ तो वो नहीं नहीं करना करते ना। ना, वो नहीं करते। हाँ वही पूछती थी। हाँ तो वो तो मैं कब से समझा रहा हूँ, 3-4 दिनों से वही समझा रहा हूँ, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। बात ही होती है ना, अपनी मन की एक बार आ गई ना अंदर तो जाएगा नहीं फिर। चलो नेक्स्ट क्या आएगा वो बताओ। सर मोलालिटी 0.000125। क्या मजाक कर रहा है, इतनी कम है क्या? सर वही आता है, देख लो आप। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट कितना था, 440 और 800। बताओ तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है ना 800। आंसर आज दोगे कि नहीं दोगे? 0.125 सर। 1/8 आया। तो क्या हो गया यश तुझे भाई, अब मैं तुम्हें वहां पे डिवीजन सिखाऊं क्या? नहीं तो नहीं हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। सर, आ गया आंसर। आ गया ना आंसर, तो फिर यस। चलो ओके। चलो अभी के लिए रिमूव होते हैं।
एंड करता हूँ मैं मीटिंग अभी, ठीक है? यस सर। सर हाँ बोल। इसमें क्या आएगा, मोल पर लीटर ही आएगा ना? इसका मोल पर केजी आएगा, इसका यूनिट, सॉरी यूनिट लेना भूल, मोलर लिखो या फिर ऐसे लिखो 0.125 मोल पर केजी। ऐसे देखने जाओ तो चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन अभी चैप्टर 70% ही खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा बाकी है, सो डोंट वरी अबाउट।